सीते, एक बार दृष्टि उठाकर हमें देख तो लो। ओ दुष्ट, मैं तो हैरान हूँ कि तू वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी ये नहीं जानता कि एक सती नारी की दृष्टि पड़ते ही तू भस्म हो जाएगा। सीते, हम तो प्रेम भरी दृष्टि की बात कर रहे हैं। तेरी प्रेम भरी एक मुस्कान पर मंदोदरी सहित सभी रानियों को तेरी दासियां बना दूंगा। लंका का सारा वैभव तेरे चरणों पर निछावर कर दिया जाएगा। ओ नीच, तू किससे बात करता है? मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। तेरा वैभव और तेरी लंका मेरे स्वामी रघुवीर के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। सीते, तू उन वनवासियों की तुलना हमसे करती है। जानती नहीं, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र सभी देवता हाथ बांधे मेरे द्वार पर खड़े रहते हैं। ये तेरी भूल है। जिन्हें तू साधारण वनवासी समझ रहा है, शीघ्र ही वे तेरा काल बनकर आएंगे। सीते, मैं समझ गया तू प्रेम से नहीं मानेगी। अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश कराएगी। स्वामी, एक स्त्री पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। मंदोदरी, तुम्हारे कहने पर हम इसे सोचने का समय देते हैं। अगर इसने फिर इनकार किया तो इसी तलवार से इसका सर। ओ अधर्मी, अबला जानकर अत्याचार करता है। प्राणनाथ, अब सीता में इतना साहस नहीं रहा कि मैं इस पापी के अत्याचार सहन कर सकूं। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर इन दुखों से छुटकारा पालूं। सीता की ये देख दशा, रोए अंजनी के लाल। प्रभु राम की मुद्रिका फेंक दी तत्काल। हैं? ये क्या? ये तो मेरे प्राणेश्वर की अंगूठी है, मगर ये यहाँ कैसे आई? जय श्री राम। माता, प्रभु की ये अंगूठी मैं लाया हूं। प्रभु श्री राम का दास हूं और हनुमान मेरा नाम है। परंतु मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। आपका कहना सत्य है माता। जब प्रभु श्री राम आपको ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, तभी से ये दास प्रभु की सेवा में है माता। अब आप निश्चिंत हो जाएं। मैं प्रभु की आज्ञा में बंधा हूं, नहीं तो क्षण भर में इस लंका नगरी को ध्वस्त कर आपको अपने साथ ले जाता। तुम्हारा साहस देखकर मन को कुछ धीर बंदी है। माता जी, अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आप तक पहुंच गया हूं। हनुमान, ये लो चूड़ामणि और रघुवर से कहना कि अब अधिक विलंब ना करे। माता, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लो। बेटा, मेरी तरफ से तो आज्ञा है, परंतु यहाँ के राक्षस बहुत भयानक हैं। माता, आपका आशीर्वाद है तो कोई भय नहीं। जय श्री राम।
पुत्र का वध करने वाला वह दुष्ट वानर कौन है? पिताश्री, ये रहा आपका अपराधी। ओ धूर्त वानर, तूने हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु वध करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। रावण, मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूँ। कपिराज सुग्रीव और श्री राम का दूत बनकर माता सीता जी की खोज में आया हूँ। बस अब मेरे पहुंचते ही लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। मूर्ख वानर, क्या तू यहां से जीवित जाने की आशा रखता है? रावण, ये तेरी भूल है। मुझे जंजीरों में बंदी देख तुझे भ्रम हो गया है। मैं अभी तेरा वहम दूर करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। खामोश निर्लज्ज वानर, मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेता है। लंकेश, जब राम नाम में इतना बल है तो संग्राम में कितना बल। जानते हो, जिस बाली ने कई बार आपको बंदी बनाया, प्रभु श्री राम के एक ही बाण ने उसका संहार किया। अब भी समय है, सीता को लेकर श्री राम के चरणों में पड़कर क्षमा मांग ले। खामोश धूर्त वानर, मैं इसे ले जाओ और इसकी पूंछ को आग लगा दो। जैसी आज्ञा लंकेश्वर। हे पार्वती, लंका दहन का सारा दोष विभीषण पर लगा। रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में पहुंच गए। प्रभु ने विभीषण को लंकेश कहकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु राम ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधकर उसके तट पर आराधना की। देखे तो कितने योद्धा अब सब अपना बल दिखलाते हैं। अब शर्मसार होकर खुद ही अपने आसन को जाते हैं। ऐसे वैसे की क्या तुलना, यहाँ इंद्रजीत भी हार गया। अब तो दशकंद्र आप उठे, अंगद ने सब कुछ भांप लिया। वानर, अब जितना भी तुझ में बल है लगा ले। मैं आ रहा हूं, मैं। बस मेरे पांव पड़ने से आपको क्षमा नहीं मिल सकती। खामोश धूर्त, अब तुम्हारी हर बात का जवाब मेरी तलवार देगी। रावण, अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हम भी युद्ध की घोषणा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा मेघनाथ, वो वानर युद्ध का नगारा बजाकर चला गया। तुम राक्षस दल को साथ लेकर जाओ और उन पर बिजली की तरह टूट पड़ो। पिताश्री, उन वनवासियों सहित सारी वानर सेना का इंद्रजीत अकेला ही सर्वनाश कर देगा। जय महाकाल।
ब्रह्म शक्ति का किया प्रहार अब गणनाद ने, आ लगी है वीर लक्ष्मण के, गोद में उसको लिटा बोले ये विधना क्या किया। मेरी नैया को बीच बस्तार में छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना ये राम अधूरा है। प्रभु, लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है। इसे सुसैन वेद बचा सकते हैं, परंतु वे लंका नगरी में रहते हैं। प्रभु, लंका नगरी से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं अभी सुसैन वेद को लेकर आता हूँ। पवन तनय संकट हरण चले वीर हनुमान, राम नाम। जब माता पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? रघुराई का ध्यान धरे, जय जय बलि हनुमंत, शैया से हेती उठा लाए, देखो वैद तुरंत। वैदराज, मेरे भाई के प्राण बचा लीजिए, मेरे भाई के प्राण बचा लीजिए। राम, मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं अपने राजा के शत्रु का उपचार करूं। सुषेण जी, वेद शास्त्र तो कहते हैं कि वैद भगवान का दूसरा रूप होता है। उसके लिए तो शत्रु और मित्र एक समान होता है। आपने मेरा कर्तव्य बताकर मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, परंतु मेरे पास इस समय वह औषधि नहीं। आप बताएं, वह औषधि कहां से मिलेगी? द्रोणगिरी पर्वत पर वह बूटी है, मगर सूर्य उदय होने से पहले उसे लाएगा कौन? मैं लाऊंगा। आप सिर्फ मुझे उसकी पहचान बता दें। उसकी पहचान है कि वह रात्रि के समय जगमगाती है। सुषेण वेद के शब्द जब पड़े वीर के कान, आंधी की तरह उड़ गए, देखो वीर हनुमान। हे उमा, जब रावण ने ये सुना कि लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति से बच गए हैं, तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध स्थल में भेजा। उसके भयंकर युद्ध से सारा कपिदल दहल गया। अब श्री राघव स्वयं धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। क्या तुम इस सूर्य कुल नंदन राम हो, जो मेरे भ्राता श्री से युद्ध करने आए हो? कुंभकर्ण, अब तुम रणभूमि में खड़े हो। यहाँ परिचय बातों से नहीं, अपनी वीरता से दिया जाता है। हे राम, तुम्हारी मदर मूर्ति देखकर तुम्हारा वध करने को न जाने हमारा हृदय क्यों नहीं मानता। कुंभकर्ण, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सामने तुम्हारा काल दिखाई दे रहा है? राम,
हम तो बच्चा समझकर तुम पर त्याग कर रहे हैं। कुंभकर्ण, ये बाण तुम्हारा अवतार है। हे पार्वती, दया निधान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। उधर इंद्रजीत अपनी इष्ट देवी से अजय शक्ति प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था। तब सारा कपिदल वहां पहुंच गया और उसकी तपस्या भंग कर दी। घननाद गर्जना कर तपस्या से उठ पड़ा। ओ काया रघुवंशी, पहले ही तू बच गया था, परंतु अब तेरा मस्तक काटकर पिता श्री के चरणों में अर्पण करूंगा। हे उमा, दोनों में घोर संग्राम हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर उसका शीश काट लिया और अपने साथ ले गए। इंद्रजीत की पत्नी देवी सती सुलोचना अपने पति का शीश प्रभु श्री राम से लेकर अग्नि में सती हो गई। सारे कुल का सर्वनाश देखकर महारानी मंदोदरी अपने पति रावण से कहती है, स्वामी, अब भी समय है, इस युद्ध को रोक दीजिए। सारे कुल का विनाश हो चुका है। घर घर से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। स्वामी, मेरी प्रार्थना मान लीजिए और सीता का विचार मन से निकाल दीजिए। मंदोदरी, यह युद्ध नहीं रुक सकता। तुम ये समझती हो कि हम सीता को अपनी रानी बनाना चाहते हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। भगवान महादेव साक्षी है कि हमने कभी भी सीता को ऐसी दृष्टि से नहीं देखा। तुम नहीं जानती कि सीता क्या है। मंदोदरी, सीता महाशक्ति लक्ष्मी का अवतार है और राम श्री नारायण का अवतार है। स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको समझने में भूल की। परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप सीता को बार बार क्यों विवश करते हैं? अपने मोक्ष के लिए। मंदोदरी, सीता महाशक्ति है और यही महाशक्ति अग्नि जब ज्वालामुखी बनकर प्रचंड होगी, तब जाने अनजाने में किए हुए मेरे सभी पाप उसमें जलकर भस्म हो जाएंगे और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। स्वामी, आप मेरे सुहाग हैं। आप ये बार बार मृत्यु के बारे में क्यों बोल रहे हैं? मंदोदरी, इस संसार में आज तक ना कोई रहा है ना रहेगा, मगर हम तुम्हें ये कहते हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारे सुहाग का नाम अमर रहेगा। ये अब अपने हाथों से हमें तिलक करो। स्वामी, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप इस युद्ध में विजयी हो। मंदोदरी, अब हमारी विजय निश्चित है। ऐ राम, संभल, अब युद्ध में लंकेश आते हैं। राम! विवेक्षण जी, ये कैसी गर्जना है कि जिससे पृथ्वी
पाताल आकाश कंपित हो उठे हैं। प्रभु, ये भ्राता रावण की गर्जना है। जब भ्राता क्रोध से गर्जना करते हैं तो सारा नवमंडल कांपने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंकेश स्वयं रणभूमि में आ रहे हैं। कहाँ है मैं अपने आप को धनुधारी वीर कहलाने वाला वह राम कहाँ है? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। राम, मैं रावण हूं, रावण। प्रणाम प्रणाम। लंकेश, क्यों युद्ध से भय लगने लगा? जो प्रणाम कर रहे हो? राम, प्रणाम मैं तुम्हें नहीं, इस भूमि को कर रहा हूं। हे उमा, श्री राम और रावण की दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। कितनी ही सेना वीर गति को प्राप्त हो गई। हे जगदीश्वर, इतना भयंकर संग्राम हो रहा है, परंतु श्री राम रावण का वध क्यों नहीं कर रहे? हे पार्वती, श्री राम रावण का वध इसलिए नहीं कर रहे कि रावण के हृदय में भगवती सीता का वास है और सीता के हृदय में श्री राम का वास है। यहाँ प्रभु स्वयं विराजमान है, तो फिर प्रभु उसका वध कैसे कर सकते हैं? हे त्रिलोकीनाथ, तो क्या फिर रावण का वध नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। अब मायापति की माया देखो। रावण के हृदय में बसी सीताराम की छवि को श्री हरि कैसे दूर करते हैं? अब रावण के सामने प्रभु श्री राम ने विभीषण को किया। उसे देखते ही रावण के हृदय से प्रभु राम की छवि दूर हुई। विभीषण, कुलद्रोही, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण, संभल, ये राम बाण तेरा काल बनकर आ रहा है।